डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसी को बोल सकते हैं मोशन इन 1D या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। तो प्रीवियस टर्म पे हमने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी हम उसका सेकंड लेवल का लेक्चर बनाएंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए उससे पहले हम कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन डिस्कस कर रहे हैं, जिससे उसको पढ़ने में आप लोगों को ईजी हो। तो यहाँ पर जैसे नाम से ही इसमें नाम से ही कंफर्म हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम ये लिख ले रहे हैं ए इक्वल टू कांस्टेंट, और हमारे पास जो एक रिलेशन था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में, ए इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, ये हम लोगों ने रिलेशन पहले ही पढ़ रखा था। ए इक्वल टू क्या होता है, डी बी अपॉन डी टी, जो कहाँ से आया था, एक्सेलरेशन के डिफिनेशन से। ये क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको हमने चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम को क्या ले लिया था, टी को वेरी वेरी स्मॉल ले लिया था, तो ये डी टी हो गया था। तो ये चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया था, डेल्टा बी जो था पहले हमारा डी बी हो गया था। तो ये हमारे पास रिलेशन था। अब इसी रिलेशन में देखिए डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू ए डी टी, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, जब टाइम 0 है तो हम वेलोसिटी मान रहे हैं कि u है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है। जब टाइम t है तो हमारा वेलोसिटी b है। तो यहाँ पर db का इंटीग्रेशन क्या हो गया, b लिमिट u टू b, ऐसे ही a कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा dt का t लिमिट 0 टू t। तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, b हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u इक्वल टू a इंटू टी पर लगाएंगे तो t माइनस 0, तो t ही यहाँ पर बचेगा। तो ये हो गया t। तो यहाँ से आ गया b इक्वल टू u, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है। तो b इक्वल टू u को उधर ले गए तो b इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, ये सब लोगों ने इक्वेशन देख रखा होगा, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें b क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से देखिए b क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, b फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। ये इसमें ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब यहाँ से देखिए b इक्वल टू आ गया हमारे पास u प्लस ए टी, b इक्वल टू आ गया u प्लस ए टी। अब b को क्या लिख सकते हैं, जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पढ़ा था, b को लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ से हो गया डी आर इक्वल टू u प्लस ए टी एंड डी टी इधर ले गए तो ये मल्टीप्लाइड बाई डी टी हो गया। दोनों साइड में हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो जब t इक्वल टू 0 है तो हमारा जो r है उसको हम 0 पर नहीं मान रहे हैं, एक इनिशियल पोजीशन पर मान ले रहे हैं। तो वो हमने लिख लिया आर आई, मतलब इनिशियल पोजीशन, एंड आर फाइनल, मतलब फाइनल पोजीशन। तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, r लिमिट लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी आर माइनस डी आई, मतलब डी फाइनल पोजीशन माइनस डी इनिशियल पोजीशन इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टी पर है हमारा आर फाइनल, तो ये हो गया यू टी माइनस टी का क्या हो जाएगा, यहाँ से u डॉट डी टी, तो यू टी हो गया
टी का क्या हो जाएगा, a इंटू टी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर हम अगर लिमिट लगाएंगे तो t2 0 है तो लिमिट यही रहेगा, सेकेंड जब माइनस करेंगे तो वो वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, आर एफ माइनस आर इनिशियल, आर फाइनल पोजीशन माइनस आर इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम एस से डिनोट कर दे रहे हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ यू आपको हमने पहले से ही लिख दिया है इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम ए एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसमें एस के टर्म में है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में, नॉट डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। इतना क्लियर है। अब हमारे पास टोटल कितने इक्वेशन होते हैं, टोटल मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, जिसमें 2 हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पर, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। एक थर्ड इक्वेशन होता है, जो थर्ड इक्वेशन कहाँ से आता है, देखो यहाँ से टी का वैल्यू निकालो, टी का वैल्यू यहाँ से निकालो और इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन। तो अगर यहाँ से हम टी का वैल्यू निकालते हैं तो टी क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो b को इधर लाएंगे तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर u, या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा b माइनस u बाई a। तो ये हो गया हमारा t। इसको कहाँ पुट करना है, इस वाले इक्वेशन में। तो इस वाले इक्वेशन में हम पुट करके देखते हैं क्या आता है। हमारे पास इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से t की वेलोसिटी इसमें पुट करते हैं। अभी वेक्टर हम बाद में लगा लेंगे, अभी हर एक भी वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, टाइम उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। तो यहाँ से u इंटू टी हो गया b माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, b माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अगर ये स्क्वायर ऊपर ही रहने दें हम, तो ये a से क्या हो गया, एक a से a डिवाइड हो गया, तो नीचे केवल a बचा। अब यहाँ पे पूरे में हम क्या कर रहे हैं, 1 बाई ए कॉमन ले रहे हैं, 1 बाई ए पूरे में कॉमन ले लिया, तो यहाँ u से मल्टीप्लाइड हो गया यू बी माइनस यू स्क्वायर प्लस हाफ, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू बी, ठीक है। अब ये हो गया 1 बाई ए यू बी माइनस यू स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर प्लस हाफ यू स्क्वायर माइनस यू बी। अब यू बी यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या आ गया, ए इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया ए एस इक्वल टू, ये हो गया हाफ बी स्क्वायर, अब यू स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर, तो माइनस हाफ यू स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, 2 इस साइड में आ गया, तो ये हो गया बी, 1 मिनट, ये माइनस है यहाँ माइनस, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2as, तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गया, जिसमें ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर है, एस डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर b क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, s क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जो हमने मोशन के 3 इक्वेशन थे वो तीनों हमारे पास आ गए। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो तीनों इक्वेशन एक बार हम एक साथ नोट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा था b इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो ये 3 इक्वेशन है हमारे जो काम के हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ रखा है एक, जैसे ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप यहाँ पर टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पुट करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो एक हम लोगों ने और इक्वेशन पढ़ रखा है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए अभी हम निकालने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड क्या हो जाएगा, एस थर्ड इक्वल टू, कि मतलब केवल तीसरे सेकेंड में बताना है, कुछ वो दूसरे सेकेंड तक जितना गया और फिर तीसरे सेकेंड में। तो जैसे मान लो ये 3 सेकेंड में यहाँ तक आता है, ये तीसरे सेकेंड में, और 2 सेकेंड में यहाँ तक आता है। तो ये वाला डिस्टेंस हमें, ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसको अगर हम s3, इसको s2 बोल दें तो ये हो जाएगा s3 माइनस s2। तो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड क्या हो जाएगा s3 माइनस s1। ऐसे ही अगर हम बोले डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड तो ये क्या हो जाएगा s2 माइनस s1। ऐसे ही हम बोलें अगर डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड तो ये क्या हो जाएगा s4 माइनस s3। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो जो यहाँ 4 रहता था तो 4 यहाँ पर आता था, यहाँ nth है तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड माइनस इससे एक कम होता था तो डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1th सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट किस वाले फार्मूले से आ जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर n क्या है सेकेंड, मतलब t की जगह n पुट कर देंगे तो ये हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा u। अब यहाँ पर n सेकेंड था तो वहाँ पर 1 सेकेंड कम लेना है तो n माइनस 1 सेकेंड। तो ये हो गया n माइनस 1 प्लस हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, तो ये हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यहाँ से माइनस यू एन प्लस यू, ये हो गया माइनस, तो माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस, और हाफ से हाफ कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस ए एन। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो यू एन, यहाँ माइनस यू एन, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस ए एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, u प्लस, यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं
हाफ ऑफ ए, तो हाफ ऑफ ए यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2n मल्टीप्लाई बाई हाफ ऑफ एन क्या हो जाएगा an, और माइनस हाफ ए यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया 1, तो ये हो गया s ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इसके डायमेंशन को लेके कि इधर देखिए, इधर क्या है इसका डायमेंशन मीटर, इधर क्या है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर देखिए इतने का डायमेंशन क्या है, इतने का डायमेंशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इतने का डायमेंशन क्या है सेकेंड, तो इतने का मिला के यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखो इधर मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड, तो ये ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखो u यहाँ से आया है हमारा ये वाला u, तो u में क्या हुआ था u मल्टीप्लाइड बाई 1 यहाँ पर है n माइनस 1, तो 1 का क्या हो गया, 1 का डायमेंशन क्या हो गया सेकेंड, तो यहाँ u के साथ ही एक 1 है, यहाँ पर एक 1 है जिसका डायमेंशन क्या है सेकेंड, लेकिन वो लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई s, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया m। ऐसे ही यहाँ a जहाँ से कॉमन लिया गया है यहाँ पर देखो, यहाँ पर an कहाँ से कॉमन लिया गया है, नहीं ये वाला जो a हमारा हाफ a है, हाफ a मल्टीप्लाइड प्लस 1 है, तो ये जो 1 है इसका भी क्या है यहाँ पर, इसका जो डायमेंशन है ये क्या है सेकेंड, तो यहाँ पर एक 1 और आएगा इस a के साथ जिसका डायमेंशन क्या होगा सेकेंड, तो इससे मल्टीप्लाई करके इसका डायमेंशन क्या आ गया मीटर, तो मीटर इधर भी डायमेंशन मीटर प्लस मीटर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि होना है कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है ये फार्मूला। तो इस फार्मूले पे अगर हमें इस फार्मूले को चेक करना हो तो इस फार्मूले को मैं चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि इस फार्मूले का यूज क्या है। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई वेलोसिटी दिया हुआ है b इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड या 3 मीटर ले लेते हैं, u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड एंड ये इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बताना है हमें डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड या डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड। तो अभी हम डायरेक्ट फार्मूले से निकाल रहे हैं, तो s सेकेंड क्या हो जाएगा s2 माइनस s1, s2 यहाँ पर क्या हो जाएगा u मतलब क्या है s2 यहाँ हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, s2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 6 प्लस 4 मतलब 10 मीटर, ठीक है। तो s2 हो गया 10 मीटर माइनस s1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 1, 2 कैंसिल आउट, तो ये 3 प्लस 1 मतलब 4 मीटर, तो ये -4 इक्वल टू 6 मीटर। आपने ऐसे किया, अगर आप हमने फार्मूला निकाल रखा है nth सेकेंड का, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो इसको डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। यहाँ से क्या था u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, तो u क्या है हमारा 3 प्लस हाफ a क्या है 2 इंटू n क्या है 2 सेकेंड, मतलब सेकेंड मतलब nth का मतलब क्या हो गया nth सेकेंड, तो यहाँ nth क्या है s सेकेंड मतलब सेकेंड के अंदर निकालना है, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये 3, ये कैंसिल आउट हुआ, ये 4 माइनस 1, तो ये भी 3 हो गया, 3 प्लस 3 6 मीटर। तो चाहे आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से आपको एक ही फार्मूले में निकल आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो ये हमने इसका प्रूफ करने के लिए ये दिखाया है। आगे से अगर हमें nth सेकेंड का मिलेगा तो हम ये यूज करके nth सेकेंड के लिए निकाल देंगे कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, ए कार मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन हम बोल रहे हैं -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -5 का मीनिंग होता है कि अगर वेलोसिटी इस साइड में है तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट साइड में होगा। मतलब अगर a इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस में कोई भी वैल्यू, ये मान लीजिए b है, b पॉजिटिव में वैल्यू है, a माइनस में है, तो इसका मतलब b का डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और a का इसके अपोजिट में होगा। ठीक है, और इसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन का अपोजिट जो होता है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिटार्डेशन माइनस में ही हो सकता है। अगर मान लो हमारे पास वेलोसिटी b किस में है, नेगेटिव में, वेलोसिटी b नेगेटिव में है, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव में, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का मीनिंग क्या हुआ, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि पॉजिटिव में है तो रिटार्डेशन, नेगेटिव में है तो मतलब पॉजिटिव में है तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव में है तो रिटार्डेशन। ये स्टेटमेंट 100% सही नहीं है, ज़्यादातर जगह पे सही हो जाता है। 100% अगर आपको सही बोलना है तो ये बोलिए अगर वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सेलरेशन है तो रिटार्डेशन, जैसे यहाँ वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सेलरेशन है तो ये क्या हो गया, रिटार्डेशन। यहाँ भी वेलोसिटी के पॉजिटिव में एक्सेलरेशन है तो ये भी रिटार्डेशन। और अगर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में हो और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हो तो इसे बोलेंगे एक्सेलरेशन, या इधर वेलोसिटी हो, इधर ही एक्सेलरेशन हो तो इसे भी इधर सेम डायरेक्शन में हो तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको रिटार्डेशन बोलेंगे या नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ए कार मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन -5, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सेलरेशन है, तो हमें निकालना क्या है, टाइम, कितने टाइम के बाद ये रुक जाएगा और कितनी दूरी पर जाकर रुक जाएगा। तो देखिए पहले हम टाइम निकालते हैं। तो टाइम के लिए हम फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे, b = u + at। इसमें देखो हमें क्या क्या पता है, u पता है इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर, a पता है रिटार्डेशन, t हमें निकालना है, और लास्ट में जब रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया फाइनल वेलोसिटी। u क्या है 20 माइनस a माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया 5 × t, तो t = क्या हो जाएगा 20/5 मतलब 4 सेकेंड। तो ये 4 सेकेंड में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब यहाँ से ये निकालना है हमें कितनी दूरी पर जाकर रुक जाएगा, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट, जितना दूरी पर जाकर रुक जाएगा। तो s = क्या होगा, ut + ½ at²। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, t मिल गया। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ भी एक मेथड से, और इसको निकाल देंगे। तो u क्या है, u हमारा है 20 × 4, यहाँ a माइनस में है तो माइनस आ गया, ½ × 5 × 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 8, ये हो गया 80 - 40, तो ये हो गया 40 मीटर। तो यहाँ आपको टाइम यहाँ से निकाल के आपने टाइम यहाँ पर पुट किया तो 40 मीटर आ गया। अगर आपको मान लो डायरेक्ट निकालना है, टाइम का यूज नहीं करना है, तो आप लगा दो b² = u² + 2as। तो यहाँ से s निकाल लो, b क्या है फाइनल वेलोसिटी, ये हो जाएगा 0, तो 0 = u², 20 का स्क्वायर -2, माइनस क्यों, क्योंकि a माइनस में है, तो 2 × 5 × s, तो s = क्या हो गया 20 का स्क्वायर 400/10, तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से भी क्या आ गया 40 मीटर। तो ये दो मेथड से हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट, यहाँ टाइम निकाल के। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या हम बोलेंगे, 4 सेकेंड बाद ये रुक जाएगा और तब तक ये कितना चला रहेगा 40 मीटर।
ये यहाँ पर देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक कार मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड ए, मतलब इसमें हम ब्रेक लगा रहे हैं, ए मतलब ए इसको ए एक्सेलरेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी के, इसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है इन फिफ्थ सेकेंड, मतलब केवल फिफ्थ सेकेंड में बताना है। तो यहाँ फार्मूला कौन लगेगा, एस फिफ्थ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो u क्या है 10 माइनस हाफ, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1, तो ये हो गया 10, 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 9, तो ये हो गया 1 मीटर। तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड 1 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, ए कार मूव विथ वेलोसिटी b1 मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट ए एंड वेलोसिटी b2 मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार इन मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, एक्सेलरेशन ऑफ कार इज ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। ए पॉइंट पर वेलोसिटी है b1 और बी पॉइंट पे वेलोसिटी है b2, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो यहाँ हमें इसके बीच में वेलोसिटी बताना है। अगर ये मान लो हमारे पास डिस्टेंस हो गया s, ये s डिस्टेंस हमने मान लिया, तो हमें s/2 पर बताना है कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, जबकि यहाँ एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यहाँ हमने वेलोसिटी इसका मान लिया b है, ठीक है, यहाँ बीच में वेलोसिटी b मान लिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ वेलोसिटी b1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी b1, फाइनल वेलोसिटी b, और हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है और एक्सेलरेशन है। तो इसका हम फार्मूला लिख सकते हैं b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया b स्क्वायर, तो यहाँ b स्क्वायर लिख लिया। इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो ये हो गया b1 स्क्वायर प्लस 2a हो गया एक्सेलरेशन एंड s, तो s क्या है यहाँ पर s/2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से देखो, या इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए लिख रहे हैं, तो ये भी s/2 हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया b2, तो यहाँ लिखेंगे b2 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट के लिए क्या हो गया यहाँ से b, तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2a s/2 ये डिस्टेंस है। तो इसको, ये दो इक्वेशन हो गए हमारे पास। अब यहाँ हम फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, माइनस माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट कट हो गया। यहाँ पर हो गया b स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर इक्वल टू b1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को इस साइड में ले आए, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर b1 स्क्वायर इस साइड में ये गया तो प्लस हो गया b2 स्क्वायर। तो यहाँ से 2b स्क्वायर ये हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 2 यहाँ ले जाओ, तो अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट। अब इसी में एक सवाल और आगे बढ़ा के दिया हुआ था कि अगर हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो 30 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर हो 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसके मिड पॉइंट में क्या वेलोसिटी होगी। तो उसके लिए ये फार्मूला हम लगा देंगे, अंडर रूट b1 स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या हो गया 900 प्लस 1600 बाई 2, तो ये हो गया, ऊपर हो गया 2500 अपॉन 2, तो 2500 का क्या हो गया 50 बाई रूट 2, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 2 बाई रूट 2, 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, तो 25 रूट 2
मीटर पर सेकेंड, ये मिड पॉइंट पे आपको वेलोसिटी आ जाएगी। इस टाइप से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ से आप बी निकाल सकते हैं 25√2 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिया है, ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट ट्रेवल ए डिस्टेंस x इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक कार है हमारे पास जो रेस्ट से चलना शुरू होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, यहाँ से चलना शुरू हुआ और ये 10 सेकेंड, पहला जो 10 सेकेंड है उसमें x डिस्टेंस चलता है, ये x डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, इसका स्ट्रेट लाइन में है, तो x इसका फर्स्ट 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है। और फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में क्या है, ये दूसरा 10 सेकेंड, ये दूसरा 10 सेकेंड, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट y मीटर, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u, और यहाँ पर हम मान ले रहे हैं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जा रही है b, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो a u 0, तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ a क्या दिया हुआ है a ही रख लेते हैं, एंड 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 50, तो x इक्वल टू क्या हो गया 50a, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वो इस वाले फार्मूले से निकाल लेंगे, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो b इक्वल टू यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a इंटू 10 सेकेंड बाद निकालना है तो 10, तो b इक्वल टू 10a मीटर पर सेकेंड, ये हो गया b इक्वल टू 10a, ठीक है। अब इसके लिए जब फार्मूला लिखेंगे y के लिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब b, और b कितना है 10a, तो यहाँ आ गया 10a, ठीक है, ये इक्वल टू हमने निकाल लिया 10a, ठीक है, तो ये यहाँ से 10a आ गया, इंटू ut, इंटू t क्या दिया हुआ है 10 प्लस हाफ a इंटू t, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 50, ये 10 इंटू 10 100a प्लस 50a, तो y इक्वल टू क्या आ गया 150a, और यहाँ से a का वैल्यू निकालिए तो a हो जाएगा x/50, और ये वैल्यू a की जगह यहाँ पुट कर देना है, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 अपान x/50, कैंसिल आउट 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया 3x, तो ये रिलेशन आ गया x एंड y में जो हमें निकालना था, y इक्वल टू 3x। देखिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर्स, इट सप्लाई ए ब्रेक एंड रेस्ट आफ्टर 8 मीटर, मतलब एक कार चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से और उसने ब्रेक अप्लाई किया तो 8 मीटर जाके वो कार रुक जा रहा है। इफ़ कार वेलोसिटी इज 30 किलोमीटर पर आवर्स देन इट सप्लाई सेम ब्रेक फोर्स, मतलब अब 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और सेम ब्रेक को उसने अप्लाई किया है। देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इफ़ कार इज अगेन रेस्ट, अब फिर से कार रुकने कितनी दूरी जाकर रुक जाएगी। तो पहले क्या बोल रहा था, ये हमारे पास एक कार है, ये 30 किलोमीटर पर आवर्स से चल रहा है, तो यहाँ पर ये ब्रेक अप्लाई करता है, मतलब एक रिटार्ड ए अप्लाई करता है नेगेटिव, ये वेलोसिटी इधर को है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये कितने मीटर पे रुक जाती है 8 मीटर पे। यहाँ फाइनल वेलोसिटी इसका क्या आ जाता है बी फाइनल 0 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30। अब ये बोल रहा है कि अगर इसी सेम कार में ये कितने से चल रहा हो 60 किलोमीटर पर आवर्स, तो सेम ब्रेक लगाने पर कितनी दूरी पर जाके रुकेगा। मतलब यहाँ से हमें क्या निकालना है, रिटार्डेशन या नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखो ये 8 मीटर जाके रुक जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। अब बी स्क्वायर क्या हो जा रहा है 0
तो यहाँ पर यू स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो 30 किलोमीटर ये दिया हुआ है और डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहिए, लेकिन यहाँ मीटर पर सेकेंड के बिना चेंज किए भी आ जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में अगर इसको चेंज कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो भी मीटर पर सेकेंड में आएगा। अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर्स में आएगा। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर आप चेंज करेंगे तो वो बाद में कट जाएगा और फिर से इसको मीटर पर सेकंड में आएगा, फिर इसको किलोमीटर पर आवर्स में बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बिना चेंज के काम चल जाएगा, लेकिन हर जगह काम नहीं चलेगा, तो वो भी मैं चेंज करने को भी बता दूंगा आपको कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी हमने 0 ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस क्यों? क्योंकि ये रिटार्डेशन है, तो इसको हमने पहले ही माइनस कंसीडर कर लिया है। अगर माइनस नहीं कंसीडर करेंगे तो वो माइनस आ जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, माइनस में नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ प्लस ही है। तो प्लस 2a इंटू 8, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? -30 का स्क्वायर अपान 8 इंटू 2 16। ये हमारा माइनस में आ गया इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो माइनस में है, मतलब रिटार्डेशन है। अब ऐसे ही अगर 60 से चल रहा है तो हमें यहाँ से ये मिल गया रिटार्डेशन। अब पता करना है कितनी दूर बाद जाके रुकेगा। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, फाइनल वेलोसिटी कहीं यहाँ आकर रुकेगा, तो ये फाइनल वेलोसिटी b हम यहाँ पर भी 0 मान ले रहे हैं इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर 0 इक्वल टू u कितना है? 60 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2 इंटू, यहाँ पर ये देखो माइनस में आया इसलिए माइनस में हम रख रहे हैं, 30 का स्क्वायर अपान 16 इंटू s, ये s निकालना है। तो ये हो गया 2 इंटू 30 अपान 16, ये 30 का स्क्वायर है, इक्वल टू, इसको 8 डिवाइड कर देते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 8 इक्वल टू 60 का स्क्वायर। तो s कितना हो गया? 60 इंटू 60 इंटू 8 अपान 30 इंटू 30, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 यहाँ 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, तो ये हो गया 32 मीटर। तो अब ये कितने दूरी पर जाके रुक जाएगा? 32 मीटर पर। तो ये हमारा आ गया 32 मीटर, जो कि हमें निकालना था। तो ये हमारा आंसर हो गया 32 मीटर। यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, b इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट में है एक्सेलरेशन। फाइंड डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में आपको क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। तो आपने क्वेश्चन देखा और फट से ये फार्मूला लगाया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पुट किया 6 इंटू 4 माइनस, ये माइनस आ गया, हाफ इंटू 2 इंटू 16, ये कैंसिल आउट, 24 और 16, और आपने बता दिया 8 मीटर। ये आप क्वेश्चन करके आगे, ये कोई ऑप्शन था आपने टिक कर दिया 8 मीटर, तो ये आंसर गलत है। ये क्या है? एस जो आपने निकाला है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जबकि हमने डिस्प्लेसमेंट तो पूछा ही नहीं है, हमने क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो जहां कभी भी डिस्टेंस पूछा जाए और उसमें रिटार्डेशन हो, मतलब अब वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सेलरेशन हो, तो वहाँ पर तुरंत आपको सचेत हो जाना चाहिए और वहाँ पे सबसे पहले ये निकालना चाहिए कि ये कितने टाइम के बाद स्टॉप कर जाएगा। तो कितने टाइम के बाद ये हमारा स्टॉप हो जाएगा, तो उसको निकालने के लिए आप लगाओगे b इक्वल टू u प्लस 80। तो b फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा जब ये रुक जाएगा? 0, u 6 माइनस 2t, तो t इक्वल टू आ गया 6/2 इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में ये रुक जाएगा। तो 3 सेकेंड में जब ये रुकेगा 3rd सेकेंड में, तो देखो ये कहाँ पर होगा? एस में 3 पुट करिए यहाँ पर,
तो ये हो गया 6 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 9, ये कैंसिल आउट, तो ये 18 माइनस 9 मतलब 9 मीटर पर होगा। ये देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 पर क्या था, x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये कहाँ पहुँच गया, s इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, अब हमने पूछा क्या है, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, तो 3 सेकेंड तक चल गया। अब क्या होगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, b इक्वल टू यहाँ पर था 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या करेगा, ऊपर लिख लेते हैं b यहाँ पर था 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक्सेलरेशन इसका क्या है, इस डायरेक्शन में माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ से ये पलटी मारेगा, ये पलटी मार के 1 सेकेंड तक और आएगा। मतलब यहाँ पर अब क्या हो गया टाइम, ये टोटल 3 सेकेंड और 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड आएगा, तो ये हो गया 4 सेकेंड। ठीक है, 4 तो 3 सेकेंड में कितना चला, 9 मीटर। अब 1 सेकेंड में और कितना चलेगा वो हम निकाल लेते हैं, 1 सेकेंड में कितना चलेगा, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 1 मीटर। तो 1 मीटर और चला, ये हो गया 1 मीटर। तो 3 सेकेंड में कितना चला, डिस्टेंस हो जाएगा पहले S3, मतलब ये 3 सेकेंड में चला, और ये S1 ये 1 सेकेंड में चला, तो 3 सेकेंड में चला 9 मीटर, 1 सेकेंड में चला 1 मीटर, तो आंसर 10 मीटर। तो इसका डिस्टेंस क्या आ गया, 10 मीटर, जबकि आपने लगा के क्या आया था, 9 मीटर। तो इसलिए जहाँ भी डिस्टेंस आएगा वहाँ पे हमें सतर्क हो जाना है, और वहाँ पर पहले ये निकालना है कि यहाँ पर देखिए b इक्वल टू, हमने क्वेश्चन लिया है b इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस बताना है इन 3 सेकेंड में। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने लिया है। तो यहाँ पर अगर आपने s इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 3, तो ये 4 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 9, तो ये 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 मीटर। ये आपने अगर ये आंसर निकाल दिया तो ये गलत है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जबकि हमने पूछा क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले ये निकालोगे कि ये कितनी दूर जाके रुक जाएगा, तो ये इस वाले इक्वेशन से निकलेगा, रुक जाएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एंड इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, 4 माइनस a दिया हुआ है 2, तो ये -2 हो गया इंटू t, तो यहाँ से t क्या आ गया, 4/2 इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड पे ये जाके रुक जाएगा, 2 सेकेंड पर ये रुक जाएगा। तो पहले देखते हैं 2 सेकेंड में कितना चलेगा। तो S2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 4, तो ये कैंसिल आउट, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 मीटर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से चलना शुरू किया, t इक्वल टू 0 पर b क्या था, 4 मीटर पर सेकेंड, एंड s क्या था, 0। अब यहाँ पर t क्या हो गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड, b क्या हो गया, 0, और s क्या हो गया, 4 मीटर, ये हो गया 4 मीटर। अब यहाँ से देखो a क्या है, -x डायरेक्शन में, तो वहाँ से पलटी मारेगा ये पार्टिकल, और ऐसे पलट के 1 सेकेंड तक यहाँ तक आएगा। यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया, हमने 3 में पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब 1 सेकेंड के लिए और निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया हाफ इंटू 2 इंटू 1, तो ये फिर हो गया 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 5, मतलब ऐसे लिख लो S2 प्लस S1, तो ये 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 4 मीटर। अगर दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 मीटर। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस माइनस डिस्प्लेसमेंट
डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस माइनस डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर माइनस 4 मीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसमें अगर डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को सतर्क हो जाना है, कहाँ पर हमें पहले निकालना है कि वेलोसिटी कहाँ पर 0 हो जाएगी, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें इंस्टेंटेनियस, जो हमारा लेवल 2 होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसमें लेवल 2 में इस टाइप के बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर हम देखेंगे। इसलिए मैंने पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेवल 2 पढ़ाने से पहले ये वाला एक्सेलरेशन इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन पढ़ा दिया, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से आइडिया हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक गर्ल है, एक लड़की है, एक बॉय, एक लड़का है। तो ये जो गर्ल है ये बी कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रही है, ठीक है, बी कांस्टेंट स्पीड। और ये जो बॉय है ये क्या है, इसके पास स्पीड अभी 0 है, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है a। तो इसके पास इनिशियल स्पीड क्या है 0, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन a है। और इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। तो लड़कियां जानते हो आप, कांस्टेंट मतलब पहले से ही पढ़ती रहती हैं, और बच्चे क्या होता है कि जो बॉयज होते हैं वो पहले तो एकदम सोए रहेंगे, बाद में जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे। तो उससे कुछ रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, ये निकालना है कि जब ये बी, इसके पास बी स्पीड है तो ये आगे निकल जाएगी, ये 0 से शुरू करेगा चलना, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है। तो ये मैक्सिमम कितने डिस्टेंस में इसको पकड़ लेगा, इसको कैच कर लेगा। तो यहाँ पर देखो, ये बी अगर डिस्टेंस से चल रही है तो मान लो टी टाइम में ये कितना चल गई, बी टी पर जो गर्ल थी वो कहाँ पर पहुँच गई, बी टी डिस्टेंस पे। अब ये जो बॉयज़ था, बॉयज़ के पास तो पहले इनिशियल स्पीड क्या थी 0 थी, तो ये 0 से चलना शुरू करेगा, तो इससे पीछे हो जाएगा, लेकिन बाद में देखो क्या होगा, इसके पास एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, जबकि गर्ल की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वो बढ़ती नहीं रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही है। जबकि इसके पास पहले तो वेलोसिटी नहीं है, लेकिन बाद में वेलोसिटी इसकी बढ़ती रहेगी, तो इसलिए ये बाद में जाके उसको कैच कर लेगा। तो अभी मान लो टी टाइम पे यहाँ पहुँच गई, इस वाले पॉइंट पे ये गर्ल इस वाले पॉइंट पे पहुँच गई, और मान रहे हैं हम कि टी टाइम पे ये कुछ यहाँ पर पहुँचा। तो यहाँ पर ये पहुँचेगा, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, s इक्वल टू u 0 है तो हाफ AT स्क्वायर, ये इतना पहुँचा। अब ये डिस्टेंस क्या बचा हुआ है जो इसको ट्रेवल करना है कैच करने के लिए, ये वाला, ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, BT माइनस S ये चल गया, और ये डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगा, BT माइनस S, जो हमें मतलब जो उसको कैच करना है। ये डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं कि x है, ये डिस्टेंस x है, जो BT माइनस x, ये जब इसको मतलब ये इसकी वेलोसिटी बढ़ा के इसको 0 कर देना है, तो ये मैक्सिमम x निकल आएगा कि ये मैक्सिमम कितनी दूरी बाद इसको कैच कर लेगा। तो ये हो गया BT माइनस हाफ AT स्क्वायर इक्वल टू x। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। ये कैसे आया एक बार फिर से देखो, जो गर्ल है वो BT टाइम में कितना चल जाएगी, BT, जो बॉयज है वो T टाइम में कितना चल जाएगा, s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। अब इस वाले डिस्टेंस से इसको हम घटा देंगे, तो ये डिस्टेंस जो हमें निकालना है, ये मैक्सिमम कितना, ये वेरिएबल डिस्टेंस होगा, तो ये हमें निकालना है मैक्सिमम, ये मतलब मैक्सिमम इसकी दूरी क्या रही होगी कभी भी, ठीक है। तो यहाँ से हमें, यहाँ से क्या निकाल दें, अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा x का निकालना है तो हमने मैक्सिमा मिनिमा में बताया था dx अपान dt निकालना होगा, ठीक है, dx अपान dt। तो ये हो गया b माइनस हाफ a 2t, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब dx अपान dt को आपको 0 करना होगा, तो ये पता चलेगा या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो इसको हमने 0 कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया, t इक्वल टू b बाई टी। अब t इक्वल टू b बाई टी पर क्या होगा, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा।
अब ये मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होता है, तो डी एक्स स्क्वायर अपान डी टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी का 0 माइनस यहाँ पर क्या है ए टी, तो ये हो जाएगा ए, तो यहाँ पर माइनस क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब क्या होगा मैक्सिमा होगा, मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में, इसको अगर ये कैच करना चाह रहा है तो उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो वहां पर हम क्या पुट कर देंगे b बाई टी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू बी इंटू टी बी बाई 1 मिनट b बाई ए होगा, ये b बाई ए, यहाँ से देखो t इक्वल टू b बाई ए माइनस हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कट गया, तो बी स्क्वायर बाई ए माइनस हाफ बी स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ से क्या आ गया हाफ बी स्क्वायर बाई ए, तो ये हो गया x इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2a, तो ये x क्या है वो मैक्सिमम दूरी है जो इन दोनों के बीच में किसी टाइम पे रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम मैक्सिमा मिनिमा का यूज करके यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि ये कहाँ से चलना शुरू करती है गर्ल, b इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये bt चल जाएगी, उस समय में ये s चला होगा, तो इसके बीच में मैक्सिमम क्या दूरी किसी समय पर रहा होगा, क्योंकि बाद में जाके इसको कैच कर लेगा, इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, ठीक है, तो ये बाद में जाके कैच कर लेगा और उस समय मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रहा होगा x इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2a, तो इसका आंसर आ गया ये। तो यहाँ पर देखिए जो x आया है ये क्या है, ये x मैक्सिमम डिस्टेंस है जो कभी इन दोनों के बीच में रहा होगा, वो x मैक्सिमम डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकता है इन दोनों के बीच में। लेकिन अगर ये हमें निकालना हो कितने समय बाद इसको पकड़ लेगा, तो इन दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दीजिए, ये दोनों डिस्टेंस जब बराबर होगी तभी पकड़ पाएगा, तो ये हो जाएगा बी टी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी टी कैंसिल आउट, टी इक्वल हो गया 2b बाई ए, तो टी इक्वल टू 2b बाई ए, 2b बाई ए टाइम पर वो क्या करेगा इस लड़के को पकड़ लेगा, और उस समय ये डिस्टेंस क्या होगा 0, x क्या हो जाएगा 0, अगर आप यहाँ पे टाइम पुट करेंगे तो ये x 0 आ जाएगा, और जबकि ये क्या था ये मैक्सिमम डिस्टेंस था बिटवीन गर्ल एंड बॉय, एंड बॉय उसके मतलब उसके पास में या उसको कैच कब कर लेगा 2b बाई ए पर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। इसके बाद हम एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो एक कोई आदमी है, तो यहाँ से इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी b है, कांस्टेंट वेलोसिटी b, यहाँ पर एक बस खड़ा है और ये रेस्ट में है बस, लेकिन ये a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ना चलता है, जब ये b वेलोसिटी से इसकी तरफ चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी b से ये दौड़ना शुरू करता है, तो इसकी क्या वेलोसिटी हो मिनिमम, मतलब इसकी कितनी वेलोसिटी हो मिनिमम कि ये इस बस को कैच कर ले, और इसके बीच की दूरी क्या है, बस और इसके बीच की दूरी है d, इसके पास कांस्टेंट स्पीड है b, और बस अभी रुका हुआ है लेकिन ये चलना शुरू कर देता है विथ एक्सेलरेशन a। तो इसको इस बस को कैच करने के लिए वेलोसिटी पे कंडीशन निकालना है कि क्या कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जब ये बस मान लिया बस कितना चल गया s1 डिस्टेंस, तो इसको कितना चलना पड़ेगा d प्लस s1 तभी पकड़ पाएगा। तो ये बस जब s1 डिस्टेंस चलेगा s1, तो ये कितना हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, उसी समय में इसको क्या चलना होगा d प्लस s1 इक्वल टू बी इंटू टी, ये b से चल रहा है, तो जितने टाइम में ये कितना चला s1, उतने टाइम में इसको क्या चलना होगा बॉयज को s1 प्लस d, मतलब d भी चलना होगा और जो बस आगे बढ़ गई वो भी इसको चलना पड़ेगा। तो सेम टाइम में इसको इतना डिस्टेंस चलना है, उतने टाइम में इसको इतना डिस्टेंस चलना है। तो s की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो s1 का, तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू बी टी। अब ये इस साइड में आएगा बी टी, तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस डी इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए टी स्क्वायर माइनस 2 बी टी
प्लस 2d इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें t इक्वल टू निकाल लेंगे। तो माइनस बी, t इक्वल टू क्या होता है, t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सब आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। तो यहाँ से 2b, b क्या है 2, मतलब यहाँ पर b क्या है 2b, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 8ad अपॉन 2a, ये कंडीशन आ रहा है t के लिए। अब देखो अगर ये इसको पकड़ लेगा तो ये जो हमारी वैल्यू आ रही है ये क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ये t जो है वो रियल होना चाहिए। और इस वाले इक्वेशन में रियल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये होता है। अगर कोई भी वैल्यू हमारा आ रहा है t और उसका ये इक्वेशन है तो वहाँ पर अगर ये पार्ट रियल कराना है, हमें t टाइम को रियल कराना है, तो अगर ये इसको पकड़ लेगा तो ये अगर रियल टाइम होगा तभी पकड़ पाएगा, अगर इमेजिनरी टाइम होगा इसका मतलब वो पीछे छूट गया, पकड़ नहीं पा रहा है। तो अगर ये इसको पकड़ ले रहा है तो इसको हम मान रहे हैं कि एक रियल वैल्यू आएगा, और वो क्या आएगा, इस वाले पार्ट को हम क्या कर दें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो 4b स्क्वायर माइनस 8ad ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो 4b इक्वल टू 8ad, इससे कैंसिल आउट 2, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2ad, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2ad, ये कंडीशन हो गया। अगर b क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों आया, अगर इसके इक्वल है तो पकड़ ही लेगा, अगर इससे ग्रेटर है तो भी पकड़ लेगा, तो और पहले ही जाके कहीं पकड़ लेगा। तो मिनिमम इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ad, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, ये एक कोई आदमी था, यहाँ से ये दौड़ना शुरू करता है, उस समय बस यहाँ से ये रेस्ट से स्टार्ट होता है विथ एक्सेलरेशन ए, तो इसको कैच करना है। तो इसमें हमने मान लिया कि ये s1 डिस्टेंस t सेकंड में चला गया, तो उतने में इसको कितना चलना पड़ेगा, d प्लस s1, और उस समय इसका डिस्टेंस क्या होगा, b से चल रहा है तो bt। तो यहाँ से s1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया और उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा t इक्वल टू ये आया 2b प्लस माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8ad। तो यहाँ पर हमने इसको रियल कर दिया कंडीशन निकालने के लिए कि अगर ये पकड़ लेता है उसको तो ये वैल्यू रियल होनी चाहिए। तो ये रियल करने के लिए 4b स्क्वायर माइनस 8ad ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2ad। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब किसी भी पार्टिकल को हम ऊपर फेंकते हैं या तो वो कहाँ तक जाएगा, कितनी ऊंचाई पे उसकी कितना स्पीड होगा, इस सब टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे। उसके बाद हम सेकेंड लेवल एक लाएंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर बेनिफिशियल लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।